प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का 5वां क्लास पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व भी हम लोगों ने 4 क्लास किया, जिसमें इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब हम लोगों ने सीखा। आज ये 5वां क्लास है और इसमें हम लोग गोलीय दर्पण के विषय में सीखेंगे कि गोली दर्पण है क्या, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण का क्या उपयोग है, क्या महत्व है हमारे लिए, क्यों हमारे विषय वस्तु में गोली दर्पण का को समाहित किया गया है। इसलिए सबसे पहले हम लोग आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपको इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो से हमेशा रूबरू कराते रहेंगे। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़ा था कि समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता था, समतल होता। परावर्तक सतह समतल होता, परावर्तक सतह समतल होता, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब है यहां पर गोली दर्पण, यानी कि गोली दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। देखिए, खोखला गोला है, इससे हम लोग काट करके और निकाल लिए। इसको निकाल लेने के बाद कांच का एक खोखला गोला है और उसके एक भाग को आप किसी एक साइड को रंजित कर दीजिए, कलर कर दीजिए, रंग दीजिए। तो फिजिक्स में इस तरह से रंगने को दिखाया जाता है। इसका देखिए कि इस अंदर वाले भाग को रंग दिए। दूसरा दर्पण है, ये भी एक खोखला गोला का भाग है, खोखला गोला लीजिए और उसमें से इधर वाले भाग को काट करके हटा देते हैं और इसका भी बाहरी भाग को हम रंजित कर दिए, कलर कर दिए। ये आपका दोनों गोली दर्पण है। अब गोली दर्पण इसलिए है, इसका जो परावर्तक सतह है वो गोलाकार है, समतल नहीं है। समतल सतह होता इसको भी हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। इसका भी देखिए कि परावर्तक सतह गोली है। कैसा है? गोली है, गोलाकार है। इसलिए ये आपका गोली दर्पण कहलाएगा। गोली दर्पण, जिसको कि अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, और दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अब है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण उस गोली दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह फंसा हुआ होता है, अंदर की ओर फंसा हुआ होता है। यहां पर आप देखिए, ये आपका गोली दर्पण है और इसका जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर फंसा हुआ। आप यहां भी दोनों में से देख सकते हैं कि अगर आप
देखेंगे परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ है, इसलिए ये आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। इसलिए इसका भी परावर्तक सतह धंसा हुआ है अंदर की ओर। अब है दूसरा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण उस गोली दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है अर्थात उठा हुआ। आप यहाँ देखें कि इस गोली दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ है, उभरा हुआ है, इसलिए ये आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। अगर हम ये जो कलई इस साइड की है, अगर इस साइड कर देते इधर से, ये कौन सा दर्पण होता? अवतल दर्पण होता। आपके इस फिगर में देखिए कि परावर्तक सतह उठा हुआ है, उभरा हुआ है, इसलिए ये आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। हमेशा के लिए याद रखिए कि गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह अगर उठा हुआ है, उभरा हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है, तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है टकरा करके, अगर वह धंसा हुआ है परावर्तक सतह, उसको अवतल दर्पण कहेंगे। अब हम लोग ध्रुव के बारे में जानेंगे कि पोल क्या है, ध्रुव क्या है। गोली दर्पण में ध्रुव आखिर है क्या? तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या लिखा है? गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए यहाँ ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है? इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ये अवतल दर्पण। और इस दर्पण का मध्य बिंदु बीचों बीच ये हुआ, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, ये मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए इसमें इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, ये आपका उत्तल दर्पण है, और इसका मध्य बिंदु जो है वो ध्रुव है, इसको P से सूचित करते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। और ये अवतल दर्पण है ना। और इसमें देखिए हम लोग फिर से एक बार कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको P द्वारा सूचित किया गया। अब दूसरा जो है वो है कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये भी एक दर्पण है। एक ही खोखला गोला से हम लोग दो दर्पण निकाले। इसका अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इधर आपका अवतल दर्पण हो गया। हम इधर अंदर की ओर कलई कर दिए, रंग दिए, रंगीन कर दिए, तो बाहर की ओर उठा हुआ उभरा हुआ आपका जो है ये है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। इसका मध्य बिंदु ध्रुव है, और ये इस खोखले गोले का भाग है, और इस खोखले गोले के भाग का जो केंद्र है, वही केंद्र इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इस वक्रता केंद्र को हम लोग C द्वारा सूचित करते हैं। हम लोग इसको C द्वारा सूचित किया करते हैं। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, सेंटर को, उस दर्पण का वक्रता केंद्र, इसको C द्वारा डिनोट किया जाता है, C द्वारा सूचित किया। अब तीसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है,
उसी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। वक्रता त्रिज्या को आर द्वारा सूचित करते हैं। हम लोग ऐसे क्या जानते हैं कि त्रिज्या कहते किसको है भाई? ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, यहाँ पर सी से ही डिनोट कीजिए, इसके केंद्र को हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं। तो किसी भी वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसको आर से डिनोट, ये सब त्रिज्या। तो यहां भी जो खोखले गोले हैं उसका जो त्रिज्या है वह त्रिज्या इस गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहां पर देखिए त्रिज्या, ये अगर केंद्र हुआ सी, ध्रुव हुआ पी, पी और सी हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। इधर भी पी सी क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गया। तो हम लोग क्या सीखे कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है उस गोले का की त्रिज्या को हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं उस गोली दर्पण का। और कोई भी गोली दर्पण है उसके मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हम लोगों ने ध्रुव को भी देखा, वक्रता केंद्र को भी देखा, वक्रता त्रिज्या को भी देखा। अब हम लोग आइए देखते हैं कि प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस? काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है। तो गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के ध्रुव देखिए पी ये है, दो चीज है इसमें। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, यहां पे देख लीजिए वक्रता केंद्र सी, ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा अगर इस दर्पण में देखेंगे, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो क्या बता रहे हैं कि गोली दर्पण के ध्रुव ये हुआ पी और वक्रता केंद्र को ये मिलाने वाली रेखा। इसमें भी देखिए कि गोली दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। फिर से एक बार समझिए कि गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। आगे है, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। फोकस, मुख्य अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा सा हम लोग समझने का बढ़िया से प्रयास करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दोनों प्रकार के दर्पण में हम लोग देखेंगे। ये आपका उत्तल दर्पण है, हमेशा याद रखेंगे। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, उभरा हुआ, निकला हुआ है बाहर की ओर, तो उत्तल दर्पण है। जिसका धसा हुआ है वो अवतल दर्पण है, याद रखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन हुआ, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई, ये इधर मुड़ गई, मिलती हुई देखिए प्रतीत हो रही है ना, मिलती हुई प्रतीत हो रही, ये हमारा क्या कहलाएगा?
मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु, ये बिंदु इस गोली दर्पण का, यह बिंदु इस गोली दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस को एफ द्वारा सूचित करते हैं। देखिए यहाँ एफ लिख दिया, यहाँ भी एफ। फिर से एक बार समझ लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, ये समांतर प्रकाश की किरणें आई, ये समांतर प्रकाश की किरणें आई, दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष ये है जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस गोली दर्पण का, वह बिंदु उस गोली दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस को एफ द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल एफ, ध्यान रखिएगा। अब है फोकस दूरी। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लेंथ? गोली दर्पण के ध्रुव, ध्यान दीजिएगा कि गोली दर्पण के ध्रुव P और फोकस F, ध्रुव P फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस दूरी को छोटी f, कैपिटल स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये देखिए, ये जो दूरी है हमारा बीच में, ये f होगी। f को आप ऐसे करके समझिए, ये हमारा f होगा। यहां से भी अगर आप समझेंगे, देख लीजिए, तो ये जो दूरी हमारा है इस तरह से, ये हुआ फोकस दूरी। ध्यान रखिएगा कि फोकस, सॉरी, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है वो आपका फोकस दूरी है। ध्रुव ये बिंदु और P और F के बीच की जो दूरी है वही हमारा फोकल लेंथ है, वही हमारा फोकस दूरी है।